बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदका खैरात करने की फ़जीलत। क्या आप जानते हैं इस्लाम में सदका खैरात करने की फ़जीलत क्या होती है? जब कोई मुसलमान भाई अल्लाह की राह में मांगने वाले गरीबों और फ़कीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करता है तो उसको सदका खैरात कहते हैं। इस बारे में बहुत सी हदीसें सामने आई हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस्लाम में सदका खैरात करने की फजीलत क्या क्या है। सदका किसको देना चाहिए? वैसे तो हर मांगने वाले को सदका खैरात दे देना चाहिए, या जिसके बारे में हमारे दिल में ख्याल आए कि आदमी गरीब है उसे सदका अदा हो जाता है। लेकिन सदका खास तौर पर ऐसे लोगों को देना में ज़्यादा सवाब है जो गरीब होने के बावजूद अपनी ज़रूरत दूसरों से बयान नहीं करते, भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरों से कुछ नहीं मांगते। कुरान में ऐसे लोगों पर सदका करने की बहुत तहकीद की है। सदका ऐसे लोगों को देना चाहिए। सदका करने का तरीका। सदका का सही तरीका यह है कि जिसको सदका दिया जा रहा है उसको बिना बताए हुए चुपके से उसके हाथ में थमा दिया जाए, या उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उसे वहाँ सामान खरीद के दे दिया जाए। सदका देने वालों को यहाँ बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। सदका देकर यह ना समझें कि सामने वाले पर कोई एहसान कर रहे हो, और ना ही वो एहसान चुकाने की उम्मीद रखें। सदका करके एहसान जताने से सदका का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है और सदके का सवाब नहीं मिलता, उस पर से यह बहुत बड़ा गुनाह भी है। कुरान में सदके की फजीलत। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने या बीज की तरह है जिसमें 7 बालियाँ हो और हर बली में 100 दाने हो। इससे अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं कि थोड़े से खर्च से कितना फ़ायदा, लेकिन यह फ़ायदा दुनिया में कम और क़यामत में ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमको इसका एहसास नहीं होता। आयत नंबर 262 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अपने माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के एहसान नहीं बताते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा हज़ो सवाब है, और कल क़यामत के दिन उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वह लोग परेशान होंगे। अल्लाह की राह में खर्च करना बड़े सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को अपने ऐशो आराम और दुनियावी रंगो रौनक में खर्च कर रहे हो तो ऐसी दौलत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आप अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। अपनी आखिरत सुधारने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात, खैरात या सदक़े में खर्च करें। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में लगाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला इसको अपने दाहिने हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स बछड़े को पालता हो, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। सदका इस तरह दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका हर मुसलमान आदमी पर हर रोज़ करना ज़रूरी है। लोगों ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज़ सदका करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के ज़रिए बहुत हैं, सिर्फ माल ही नहीं, पढ़ना भी सदका है। दूसरों को नेकी की तरफ दावत देना और गुनाहों से रोकना भी सदका है।
रास्ता से पत्थर या कांटे हटाना भी सदका है। सदका वो चीज़ है जिसका सवाब मौत के बाद भी मिलता रहता है। जब इंसान अपने हाथ से सदका देता है तो उस वक्त सदका 5 बातें कहता है। पहला, मैं फ़ानी माल था, तुमने मुझे बका दे दी। दूसरा, मैं तेरा दुश्मन था लेकिन तुमने मुझे दोस्त बना लिया। तीसरा, आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, आज से मैं तेरी हिफाजत करूँगा। चौथा, मैं हकीर था, तुमने मुझे अजीम बना दिया। पाँचवा, पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं अल्लाह ताला के हाथ में हूँ। छठवां, सदका देने से माल में कोई कमी नहीं होती, बल्कि अगर आप 1 रुपया सदका देते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से 10 गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। अल्लाह की राह में खर्च करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने की बड़ी फजीलत है। जो आदमी सवाब की नीयत से अपना माल खर्च करता है वह शख्स अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है। अपनी ज़रूरत होते हुए भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना बेहतरीन सदका कहलाता है। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा पहनाया और उसकी इज्जत बढ़ाई, अल्लाह करीब ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई अल्लाह करीब उसे जन्नती शरबत पिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका और खैरात आपको बलाओं से महफूज रखता है। सदका खैरात करने से आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। वो सदका बलाओं को टाल देता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।